पिछले कुछ समय से संसद में एक और मामले की बड़ी चर्चा हो रही है और वो है पूर्व आर्मी चीफ की एक किताब। दिल्ली पुलिस ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में एक एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस किताब को प्रकाशित करने की मंजूरी अभी तक रक्षा मंत्रालय से नहीं मिली थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने, जो कि इस किताब की पब्लिशर कंपनी है, ये लिखा है कि यह किताब अभी तक प्रिंट या डिजिटल रूप में प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन ने आगे लिखा कि इस किताब को प्रकाशित करने के सभी अधिकार उसके पास हैं और ऐसे में अगर अवैध तरीके से इस किताब को सर्कुलेट किया जाता है तो ये कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन होगा और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने पेंगुइन के इसी सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट करके लिखा कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी ये किताब की वर्तमान स्थिति है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे के इस पोस्ट से यह साबित हो जाता है कि यह किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह किताब प्रकाशित नहीं हुई तो राहुल गांधी को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की यह अप्रकाशित पुस्तक की कॉपी कैसे मिली और कहां से मिली? क्या इस किताब को पब्लिश करने वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बिना रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के ही इस किताब को छपवा कर रख लिया था? आमतौर पर सेना का कोई बड़ा अधिकारी अपने रिटायरमेंट के बाद जब कोई किताब लिखता है तो उस किताब में सेना के ऑपरेशनल डिटेल्स जो हैं नहीं होते और लिखने भी नहीं चाहिए, या सेना अध्यक्ष के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री से जो बातचीत का अगर हवाला देता है तो वो भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अगर कोई आर्मी चीफ एक किताब लिखे और उसके अंदर वो भारतीय सेना के ऑपरेशन डिटेल्स का हवाला दे, प्रधानमंत्री से उसकी क्या बातचीत हो रही है, रक्षा मंत्री से क्या बातचीत हो रही है, अगर ऐसी सारी डिटेल्स वो दे रहा है तो ऐसे मामलों में रक्षा मंत्रालय का अप्रूवल लेना होता है और इसीलिए इस किताब की अब तक भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है। इस किताब को वर्ष 2023 में रिलीज होना था क्योंकि दिसंबर 2023 में जनरल नरवणे ने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से कहा था कि वो इस किताब को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये उनका पुराना पोस्ट है। अब ये समझिए कि ऐसी किताबों पर हमारे देश में कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि सेना में कार्यरत रहने तक कोई भी सेना का बड़ा अधिकारी केंद्र सरकार से अप्रूवल लिए बिना ऐसी किताब नहीं लिख सकता जिसके अंदर ऑपरेशनल डिटेल्स हों। लेकिन रिटायर होने के बाद उन पर यह कानून लागू नहीं होता और इसे कहते हैं आर्मी एक्ट 1950 या फिर आर्मी रूल्स 1954। ये कानून सर्विंग ऑफिसर्स पर ही लागू होता है और अगर एक बार वो रिटायर हो गए तो इस कानून से वो आजाद हो जाते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद भी सेना के तमाम बड़े बड़े अधिकारी, उन पर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 हमेशा के लिए लागू रहता है। इसके तहत अगर कोई भी सेना का बड़ा अधिकारी सेना के किसी भी ऑपरेशन से संबंधित कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन किसी किताब में या कहीं भी शेयर करता है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं तो वो इस कानून के दायरे में आएगा। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब ऐसा अपराध जिस पर सरकार आपके खिलाफ मुकदमा चला सकती है, सजा भी दे सकती है। सिविल सर्विसेज में काम करने वाले जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उन पर भी इस प्रकार के नियम लागू होते हैं और इसीलिए ज्यादातर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स या फिर उनके पब्लिशर्स जब भी सेना से संबंधित कोई किताब लिखते हैं या प्रकाशित करते हैं तो एक सावधानी के तौर पर रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति लेते हैं। लेकिन जनरल नरवणे की इस किताब के लिए रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकृति अभी तक नहीं दी थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्रालय को अप्रूवल के लिए जब कोई किताब भेजी जाती है तो इस किताब का कागज पर टाइप किया हुआ वर्जन भेजा जाता है, ना कि असली किताब भेजी जाती है, क्योंकि असली किताब तो छपी ही नहीं। तो उस किताब का जो पूरा टेक्स्ट है, वो जो छपा हुआ है, टाइप किया हुआ है, वो पेपर्स रक्षा मंत्रालय को भेजे जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब इस किताब को अप्रूवल मिला ही नहीं तो इसकी हार्ड कवर वाली किताब ये कैसे छप गई, कहां छप गई? अब आप सोचिए, पहले ये कहा जा रहा है कि इस किताब को तो अप्रूवल मिला ही नहीं है और ये छपी भी नहीं है, तो फिर ये जो हार्ड कॉपी वाली किताब है, हार्ड कवर वाली किताब, ये कहां से आ गई और ये किताब राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंची? राहुल गांधी को आज ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये किताब उन्हें किसने दी और उन्होंने कैसे हासिल की।
लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि हमारे देश में महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हैं, जैसे हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीबीआई चीफ, ईडी चीफ, या फिर ऐसे अफसर जो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर सीधे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री से ऑर्डर लेते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, उन्हें सलाह भी देते हैं, अगर वो लोग आगे चलकर अपनी किताबों में इस प्रकार के संवेदनशील मामलों का, बातचीत का, फैसलों का जिक्र करने लगेंगे तो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठा कोई भी बड़ा नेता और कोई भी बड़ा मंत्री अपनी टीम पर कैसे विश्वास करेगा। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, ना ही हमारे पास इस किताब की कॉपी है, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है उसमें लिखा है कि वर्ष 2020 में जब चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा था, उस समय जनरल नरवणे को रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से क्या आदेश मिले थे, ऐसा इस किताब में छपा होने का दावा किया जा रहा है। हम जनरल नरवणे की आलोचना नहीं करना चाहते, ना ही उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ के पद पर रहते हुए उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए थी कि रिटायर होने के बाद उनके डूज और डोंट्स क्या है, और उनकी किताब से कहीं उनके अपने देश और अपनी ही सेना को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये बात आज उन्हें भी समझनी होगी। आज राहुल गांधी को भी ये जरूर बताना चाहिए कि उन्हें ये किताब कहां से मिली, क्योंकि जिन्होंने किताब लिखी, जिस कंपनी को किताब पब्लिश करनी थी, दोनों का ही ये कहना है कि किताब अभी तक छपी ही नहीं है। तो फिर किताब की ये हार्ड कॉपी राहुल गांधी के हाथ में कैसे आई? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अप्रकाशित किताब को दिखाने के मामले में आज राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए, और ये जानबूझ करके सदन को, क्योंकि जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है। शायद एलओपी को संसदीय ज्ञान नहीं है, यही माना जाएगा, और जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से इनके ऊपर प्रिविलेज होना चाहिए। तो संसद में एक सब चल रहा है। बड़ी बात यह है कि आज भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किताब अगर प्रकाशित नहीं हुई है तो फिर इसकी प्रकाशित कॉपी कैसे बाहर आ गई। ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस इस पर जांच कर रही है, और दिल्ली पुलिस ये भी जांच करेगी कि किताब राहुल गांधी के पास कैसे आई।